हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन क्लासेस। इससे पहले अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं 7.3 तक तो जाकर आप देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या आप प्लेलिस्ट पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन क्लासेस। देखिए इसमें पढ़ना क्या है, ये तो पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले आपको ये इसमें जितने भी सवाल आएंगे इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन पे आएंगे। ठीक है ना, जो कि आपको इसमें 9 फार्मूला होता है, जिसमें से 6 फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। खासकर इस चैप्टर में आपको 6 फार्मूला यूज होगा, और वो जो 3 फार्मूला और है जो स्क्वायर वाला होता है वो आगे है। ठीक है ना, तो इसलिए कभी कभी हम इसे नवरत्न फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है एक केवल स्क्वायर वाला ही होता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब इधर उधर करके होता है, और यही चीज़ ऊपर में होता है, तो इसलिए उसे हम लोग नवरत्न फार्मूला भी बोलते हैं। लेकिन फिलहाल 6 रत्न का बात कर रहे हैं, 9 रत्न में 3 अगले एक्सरसाइज में आएगा। तो देखिए इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन जो होता है उसमें सबसे पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/2 लॉग मॉड एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी। उसी तरह दूसरा फार्मूला है डी एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/2 लॉग मॉड ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, थर्ड फार्मूला आपका है, हो सके तो इस फार्मूला को हम आगे आपको सीध भी करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल अभी आप इसको याद रखिएगा। थर्ड फार्मूला आपका है डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला था 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। उसी तरह फोर्थ फार्मूला है डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए फिर 5 का डी एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। एंड 6 नंबर फार्मूला है डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो पहले आपको इतना 6 फार्मूला जुबान पे याद होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद जो बताने जा रहे हैं एक ट्रिक, वो आपको याद रखना है, जिसे हम अपना नाम दिए हैं पार्ट वाइज स्क्वायर में बदलने का नियम। ठीक है ना, तो देखिए इसका एक ट्रिक क्या है, ये मेरा अपना ट्रिक है, आप लोग इसी तरह याद कीजिएगा। टोपी हटाओ, ये सब बताएंगे क्या टोपी है वो, और उसको आपको पार्ट वाइज स्क्वायर में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है टोपी हटाओ, 2 से भिड़ाओ, दरोगा से लड़ाओ और आंसर पाओ। मतलब क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसे हमने पार्ट वाइज स्क्वायर में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। ठीक है, अब इसको पार्ट वाइज स्क्वायर में बदलना है, तो इसमें क्या बोले थे टोपी हटा। टोपी हटाने का मतलब यहाँ पे जो है ना जितना भी काम होगा इसी पे काम होगा। इसको बोलते हैं दरोगा, क्या बोलेंगे इसको, दरोगा। इसका काम नहीं, यही दो से काम ही है, तो इसको कहेंगे टोपी हटा। टोपी हटाने का मतलब इसके ऊपर जो रहेगा उसको हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ रफ में समझिए। टोपी हटाओ, तो टोपी हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो एक्स को लिख दीजिए। ठीक है, 2 से भिड़ाओ, अब इसको क्या करा है दूसरा में 2 से भिड़ाओ। 2 से भिड़ाने का मतलब 2 से गुना कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x। बात समझ में आया, टोपी हटाओ तो एक्स हुआ, इसको 2 से भिड़ाओ तो 2 से गुना करेंगे। उसके बाद इसको बोलते हैं दरोगा से लड़ाओ, तो इसको दरोगा से लड़ाने का मतलब इसको दरोगा से में भाग दीजिए। तो दरोगा मेरा कौन होता है, इसको बोलते हैं दरोगा, तो ये होगा 10x बटा 2x। अब जो कटेगा उसको काट दीजिए, तो x से x कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा 5। अब ये जो 5 आएगा ना, इसको एक बार जोड़कर स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, एक बार घटाकर। तो देखिए क्या करेंगे, ये x स्क्वायर है, इसको रहने दिए, प्लस 10x है, रहने दिए। अब जो यहाँ पे जो हम रूल किए हैं इसको आप क्या कीजिएगा, एक बार प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, देखिए तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और अब जो बच गया उसको आप लिख दीजिए। बात समझ में है, ये 5 कहाँ से आया, यहाँ से आया। अगर आपको टोपी हटाओ 2 से भिड़ाओ नहीं याद रखना है तो सिंपल बात याद रखिएगा कि इसका जो पावर होगा
उससे इसको मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है नहीं, यानी याद रखिएगा 2x से इसमें डिवाइड कर दीजिएगा। अभी क्या करेंगे, यहाँ आँख बंद करके इतना में क्या करेंगे, x लिख देंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस रहेगा तो आप प्लस दे दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस दे दीजिएगा, और 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब आप इसको तोड़िए, इतना ही आएगा। देखिए ए स्क्वायर है प्लस 2ab, आप इसको तोड़िए नहीं, इतना ही आएगा। ए स्क्वायर तो देखिए एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 2ab तो 2 गुने एक्स गुने 5, तब 5 टू या 10x, तो देखिए 10x है, आप प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए तो इतना को आप तोड़िएगा तो फिर यही आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, -25, और ये क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, x + 5 का होल स्क्वायर तो रहेगा, माइनस, अब माइनस प्लस क्या आपका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तब 25 में से इतना जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब मुझे कहा है पार्ट वाइज स्क्वायर में बदलना। पार्ट वाइज स्क्वायर का मतलब पार्ट पार्ट पे स्क्वायर होना चाहिए, तो इस पे तो स्क्वायर है लेकिन इस पे स्क्वायर नहीं है, तो 22 किसी का स्क्वायर है नहीं। तो जब किसी का स्क्वायर ना हो तो उस पे रूट लगाकर स्क्वायर तो लिख सकते हैं। तो देखिए तब पार्ट वाइज हो गया, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर हो गया। तब इसको क्यों बदलने का लिए, क्यों इसको बदले, तो देखिए यहाँ जितना फार्मूला है सब पे स्क्वायर ही है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी, तो इसलिए अब ऐसा क्वेश्चन मिले जिस पे स्क्वायर नहीं हो तो उसे स्क्वायर में बदलने के लिए ये ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताते हैं, आप देखिएगा कैसे। यहाँ क्वेश्चन देते हैं, इसको भी आपको पार्ट वाइज में बदलना है। एक्स स्क्वायर, अब फिर कोई कहता है कि इसको पार्ट वाइज में बदले, ठीक है ना, तो कैसे बदलेंगे, तो सॉल्यूशन पहले क्या करेंगे, टोपी हटाएंगे तो क्या होगा, मेरे पास बचेगा x बचेगा। इसको 2 से भिराने का मतलब 2 से गुना करेंगे, मतलब x में 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, दरोगा से लड़ाएंगे, तो दरोगा किसको बोलते हैं, इसको हम लोग दरोगा बोलते हैं, ठीक है। इस फार्मूला जो बताया था उसमें ये दरोगा है, तो दरोगा से लड़ाने का मतलब ये 2x से 18x में भाग देंगे, तो x से x कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 9। अब जो ये 9 आया उसी को एक बार जोड़कर स्क्वायर, एक बार घटाकर स्क्वायर करेंगे, तो आपका ये होगा x स्क्वायर प्लस 18x, अब कितना आया मेरा 9, तो +9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर -3 लिख दिए, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको आप आँख बंद करके कितना लिखिएगा, x प्लस है तो प्लस, और 9 का स्क्वायर मतलब जो जो पर स्क्वायर रहेगा उस तीनों को लिखकर होल स्क्वायर कर दीजिए। तो फिर आप इसको तोड़िए, इतना ही आएगा, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर करना है तो 9 का स्क्वायर, 2ab तो 2 में 9 से गुना कीजिए, 18x आ गया, एंड इसको कीजिए 9 का स्क्वायर 81, ये कितना हो जाएगा, 3। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा x प्लस 9 का स्क्वायर, 81 3 कितना हो जाएगा, 84। 84 किसी का स्क्वायर है नहीं है, रूट से हटाकर स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये पार्ट वाइज स्क्वायर में हो गया। एक चीज़ और स्क्वायर में देखना है कि जब भी हम लोग पार्ट वाइज में बदलेंगे तो इसके बगल में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसके बगल में अंक है तो सबसे पहले उसको खाली करेंगे, मतलब ये जो है ना इसको हम लोग क्लियर रखेंगे ऑलवेज। देखते हैं आगे, अभी क्वेश्चन देंगे, तो अगर आप ये उतारना चाहते हैं तो उतारिए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए। हम बोलते हैं इसको दरोगा, अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद रखना तो सिंपल याद रखना कि बीच वाला जो होता है उसको डिवाइड करेंगे 2x से, लेकिन याद रखेगा कि ये ऑलवेज फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। और जो बचेगा भाग देकर उसी को एक बार जोड़कर स्क्वायर, एक बार घटाकर स्क्वायर करते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, इसको पार्ट वाइज स्क्वायर में बदलना है, कैसे बदलेंगे, तो सॉल्यूशन में देखिए इसको उसी तरह करेंगे। पहले तो ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x है, तो पहले 10x लें, ठीक है। अब इसको 10x को कितना से भाग देंगे, 2x से भाग देंगे। तो यहाँ पे हम रॉफ ऑफ में देखते हैं, इधर ही रॉफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10x को कितना से डिवाइड करेंगे, 2x से।
टोपी हटाएंगे तो एक्स बचेगा, इसको 2 से गुना करते, ये 2 से कटेगा 5 बार, ये कटेगा तो कितना बचा मेरा 5। तो अब एक बार क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर को जोड़ेंगे और एक बार 5 के स्क्वायर को घटाएंगे आप +24 करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी अब आपको बोले थे आंख बंद करके ये काम कीजिए, एक्स लिख दीजिए। अब यहाँ प्लस है कि माइनस है, माइनस, तो यहाँ माइनस दे दीजिए और 5 का स्क्वायर कीजिए। अब इतना को आप तोड़िएगा तो यही आएगा, आप तोड़ कर देख लीजिएगा आराम से। फिर ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 + 24, तो ये आपका हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर। ये -25 और +24 क्या होगा -1, और 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, ये हो जाएगा 1। देखिए पार्ट वाइज का मतलब पार्ट पार्ट पे स्क्वायर होना चाहिए, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो यही इसका हो गया पार्ट वाइज स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए इसमें कुछ और भी हार्ड मिलेगा, जैसे ये तो कट जा रहा है 10 है ना, तो 10 को हम लोग काट दिए 2x। अब ऐसा भी मिलेगा कि आपको नहीं कटेगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करें। चलिए यहाँ देखते हैं, इससे भी क्या करना है, पार्ट वाइज स्क्वायर में बदलना है। तो क्या कीजिएगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर रहने दिए +2x रहने दिए, इतना काम कर दिए। अब क्या बोले थे, इसको बोले थे टोपी हटाओ, तो ये हटाएंगे तो क्या बचेगा एक्स बचेगा। यहाँ देखिए रफ में एक्स बचेगा, 2 से भी रहने का मतलब इसको 2 से गुना करेंगे तो एक्स को 2 से गुना करके दरोगा से लड़ाएंगे, तो दरोगा किसको बोले थे 2x को, तो ये 2x है, ये इसी को बोलते हैं दरोगा। तो दरोगा से लड़ाने का मतलब इसको 2 से गुना करके दरोगा से लड़ाएंगे, तो ये 2x से 2x का कट गया तो क्या बचा मेरा 1। अब इस 1 को एक बार जोड़ेंगे स्क्वायर कर कर, एक बार घटाएंगे, अब +2 जो था उसको वैसे ही रख देंगे। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, इतना को क्या हम लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर। आप इसको कीजिए फिर वही आएगा। आपको कैसे लिखते तो डायरेक्ट याद रखिएगा, जिस पे स्क्वायर रहेगा उसको लिख दीजिएगा, यहाँ पे जिसको स्क्वायर आएगा यहाँ ध्यान देना, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस दे दीजिए, इसको स्क्वायर दे दिए। अब ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 + 2, तो ये आपका हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा +1। और फिर 1 किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं, तो वो होता है, तो पार्ट वाइज स्क्वायर हो गया। पार्ट वाइज का मतलब पार्ट पार्ट पे होना चाहिए, तो यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चन देते हैं जिसमें आगे कुछ अंक लगा रहे, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको पहले उतार लेते हैं। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे दिया है 3x² + 13x - 10 को पार्ट वाइज स्क्वायर में बदलें। अब इसे कैसे बदलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन मिल जाए पहले लिख देते हैं 3x² + 13x - 10 दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन दे रहे तो इसको पार्ट वाइज स्क्वायर में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि x² जो रहेगा उसको फ्री करेंगे, तो इसके ये फ्री है, अभी फ्री नहीं है, इसके बगल में कुछ लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसको हटाएंगे, तो कॉमन करेंगे 3 सब में से, तो ये हो जाएगा x², इसमें से 3 कॉमन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13x/3, जब कॉमन नहीं होगा तब बटा में चला जाता है, फिर ये हो जाएगा -10/3। ठीक है, ये ब्रैकेट दे देते। तो अब इतना को पार्ट वाइज में बदलेंगे, अब ये फ्री हो गया ना, तो अब इतना को पार्ट वाइज में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, तो वही चीज़ करेंगे, 3 तो रहने दिए, x² रहने दिए, आप +13x/13 रहने दिए। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ रफ में ध्यान दीजिए, 13/3 को अब डिवाइड करेंगे, 13/3x को डिवाइड करेंगे कितना से 2x से, क्योंकि 2x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x से डिवाइड करेंगे, तो ये तो कट जाएगा, x कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आया, डिवाइड का मतलब क्या होता है भाग देना, नहीं आया तो समझ लीजिए एक बार फिर से, इसका मतलब हुआ इतना से डिवाइड करना, तो इसको जब आप तोड़िएगा
तो क्या हो जाएगा 1/2x होगा तो कट जाएगा, अब कटेगा नहीं तो 13/6 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आया मेरा 13, इसको जब कीजिएगा तो 13/6 होता है। 13/6 का स्क्वायर का एक बार जोड़, एक बार 13/6 का स्क्वायर का घटाव, आप जो था पहले से 10/3 इसको आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर आगे ध्यान दीजिए, ये 3 है रहने दिए, ये अब इसको आप लिख दीजिए, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो x को लिख दीजिए। प्लस का चिन्ह है कि माइनस का, तो प्लस दे दीजिए और ये हो जाएगा 13/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये हो जाएगा 10/3। अब आप इसको जोड़ घटाव कीजिए तो आंसर होगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसका एलसीएम निकालते हैं तो आ जाएगा 36, ये हो जाएगा -69 और ये हो जाएगा माइनस। अगर आप माइनस कॉमन करना चाहते हैं तो ये माइनस बाहर कर लीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। हम माइनस कॉमन कर लिए। अब 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा 12 बार, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से तो 120, ठीक है। अब इसको आप जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 8 2 36। अब आप देखिए 289 किसी का स्क्वायर होता है तो नहीं होता है, तो इस पे रूट लगा दीजिए, इस पे 6 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 3x प्लस इतना का स्क्वायर इंटू √289/6 का स्क्वायर, पार्ट वाइज स्क्वायर हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह का आपको आगे यूज है, अगर ये आपको नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन में फंसिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये याद रखना है पार्ट वाइज स्क्वायर में बदलने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं आपको चैप्टर पे, ठीक है ना, एक्सरसाइज का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पे, और इसका अप्लाई कैसे वहाँ पे होगा वो सब देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहता। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।